नमस्कार साथियों, आज हम लोग दीक्षा ऐप पर संचालित निष्ठा 3 ट्रेनिंग के BHFLN 05 यानी कि विद्या प्रवेश और बाल वाटिका को समझना का पूरा प्रश्नोत्तरी करके आपको दिखाएंगे, ताकि आपको 20 में 20 मार्क्स मिल सके और आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो सके। क्योंकि सर्टिफिकेट जनरेट होने के लिए कम से कम 20 में 14 मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा समावेश किया गया है। तो यहाँ इसका सही और सटीक आंसर होगा 3 विकासात्मक लक्ष्य। उसके बाद प्रश्न है कि बच्चों को निर्देश किस भाषा में दिए जाने चाहिए। इसका सही और सटीक जवाब है मातृभाषा, अथवा ज़्यादातर बच्चे जिस भाषा विशेष से परिचित हों। अगला प्रश्न है, बाल वाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए निर्मित है। तो इसका आंसर होगा पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों को डैश जारी रहनी चाहिए। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्राथमिक कक्षाओं तक। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। इसका यहाँ पर आंसर होगा कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है। इसका आंसर होगा सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में किस प्रकार की खेल शिक्षण सामग्री का सुझाव दिया गया है। इसका आंसर होगा देश में निर्मित, स्थानीय, कम लागत की अथवा शून्य लागत की सामग्री। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है। इसका आंसर होगा 12 सप्ताह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था में शामिल आयु वर्ग है। तो इसका आंसर होगा 3 से 8 वर्ष। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभवों का विकास किया जाना चाहिए। इसका आंसर होगा तीनों विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में मूल्यांकन की किस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसका आंसर होगा नियमित, निरंतर, सतत एवं बहुआयामी। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित दैनिक अवधि कितनी है। तो इसका आंसर होगा प्रत्येक दिन 4 घंटे। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार सहायता मिलेगी। तो इसका आंसर होगा सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियों, खेल की सामग्रियों, गतिविधि के क्षेत्रों आदि को अपनाने एवं उसे सुधारने में। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना के कितने सत्रों के बारे में सुझाया गया है। तो इसका आंसर होगा 3। अगला प्रश्न है, बाल वाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है। इसका आंसर होगा 1 वर्ष। इसके बाद अगला प्रश्न है, DIY से तात्पर्य क्या है। तो इसका आंसर होगा स्वयं करें, डू इट योरसेल्फ। अगला प्रश्न है, बच्चों की एक से अधिक मातृभाषा घर की भाषा होने की स्थिति में शिक्षक से क्या करने की अपेक्षा की जाती है। तो इसका आंसर होगा छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक भाषाओं को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने की स्वतंत्रता देना। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक औपचारिक शिक्षण में पारगमन गतिविधियों का उद्देश्य होता है। इसका आंसर होगा बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक जाने में सहायता करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है। इसका आंसर होगा प्राथमिक। अगला क्वेश्चन है, ध्वन्यात्मक जागरूकता का सही उदाहरण क्या है। तो इसका आंसर होगा तुकांत शब्दों की पहचान करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने 20 में 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आप चाहें तो सॉल्व करने में आपको यदि दिक्कत होती है तो प्रत्येक प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम सबमिट करके देखते हैं कि कितना मार्क्स यहाँ पे हमें मिला है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा स्कोर टोटल 20 में 20 है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे कम से कम एक लाइक अवश्य करें और अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।